हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे समान हिंदी के टॉप 50 एमसीक्यू। इस प्रैक्टिस सेट ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 होगा। इसके पहले हमने 3 सेट में 50-50 एमसीक्यू समान हिंदी संबंधित करवाए थे। इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम, लेखपाल एग्ज़ाम, यूपी टीईटी, यूपी पीईटी, इन परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू। देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉप 50 एमसीक्यू जो कि समान हिंदी संबंधित होंगे। देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए, उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, हिंदी भाषा की हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी, द्राविड़, ऑस्ट्रिच, चीनी, तिब्बती। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपी परिवार की है। इसका सही उत्तर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारोपी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है हिंदी का। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और संस्कृत। तो किसे कहते हैं हिंदी की आदि जननी? ये संस्कृत को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाली परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, फारसी लिपि। तो हिंदी किस में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से होते हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, अंक और आहा। तो ये अयोग वाक्य कौन कौन से होते हैं? ये अंक और आहा अयोग वाक्य होते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार अयोग वाक्य संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ। तो का वर्ण का उच्चारण किससे होता है? ये कंठ से होता है। का से अंगा तक कौन से वर्ण होते हैं? का, खा, गा, घा और अड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। जिसमें 2 जा आधे होते हैं वो क्या होता है? ये शुद्ध होता है। तो इसमें कौन सा लिखा है? उज्ज्वल। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर सही होगा, उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शुद्ध वर्तनी इसमें भी चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, कवयत्री, कवित्री और कवयत्री। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कवयत्री होगा इसका सही उत्तर। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर
10 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। कौन सा इसमें आशीर्वाद शुद्ध लिखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। ऑप्शन कौन सा? आशीर्वाद ऑप्शन नंबर सी में लिखा है जो कि शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वस्त्र, आभूषण, शोभा और चमक। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये आभूषण होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। तो आभूषण। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा। कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? श्लेष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं? 3, 4, 5, 6। तो हिंदी कितनी होती हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 उपभाषाएं होती हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं। इनके अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 18 बोलियां आती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, कौरवी, बघेली, मगही। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो छायावादी प्रवर्तक कौन थे? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। तो कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? गबन, गोदान, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास कौन था जो कि अपूर्ण था? तो ये मंगलसूत्र था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलसूत्र। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, अज्ञेय को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी नाव में कितनी बार, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार। किसमें मिला था? तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, कितनी नाव में कितनी बार। इसके लिए इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रचना। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 32, 33, 34 और 36। तो कितने व्यंजन होते हैं? 33। स्वर कितने होते हैं? 11। तो 33 व्यंजन और 11 स्वर। टोटल वर्णमाला में कितने होते हैं वर्ण? तो 52 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष मीन्स क्या होता है? उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। तो सही उत्तर होगा पतन, अपकर्ष, अवनति, मलिन। तो कौन सा हो जाएगा? अपकर्ष होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। तो यथाशक्ति में कौन सा समास दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो राजपुत्र में कौन समास दिया गया है? राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। क्या होता है ये?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। तो राजपुत्र में कौन समास दिया गया है, ये तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर 22, पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है, कौन सा समास पूछा गया है पंचवटी। तो पंचवटी द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो पंचवटी में कौन सा दिया गया है, ये द्विगु समास दिया गया है, क्योंकि ये पंचवटी संख्यावाचक है, इसलिए इसमें क्या होगा द्विगु समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे नदी और नाले। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, नायक में कौन सी संधि है, नायक में कौन संधि है, गुण संधि, अयाद संधि, वृद्ध संधि, यण संधि। तो कौन सा पूछा गया है, नायक में कौन संधि है, तो अयाद संधि है नायक में। इसको कैसे तोड़ेंगे, 9 प्लस अक में तोड़ेंगे इसको नायक को। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अयाद संधि। क्वेश्चन नंबर 24, नमस्ते में कौन सी संधि है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नमस्ते में कौन संधि है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो नमस्ते में कौन संधि होती है, तो ये विसर्ग संधि होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नमस्ते कैसे तोड़ेंगे, तो नमा प्लस ते में तोड़ेंगे इसको नमस्ते को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयत्री, 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 कवित्री। इसमें दो ऑप्शनों में ये दिया गया है, तो इसमें दोनों हो जाएंगे ए और बी। सही उत्तर हो जाएगा ए और बी। ये भी सही दिया गया है, ये भी सही दिया गया है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, हाथी का बहुवचन क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। हाथी का बहुवचन क्या होता है, तो हाथियाँ, हाथियाँ, हाथी, हाथियों। कौन सा होता है, तो हाथी का बहुवचन क्या होता है, हाथी होता है। हाथी का बहुवचन क्या होता है, हाथी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है, पतन, ऊंचा, गिरावट, अवनति। तो पतन क्या होता है, उत्थान का पतन होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतन। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 28, अमृत का पर्यायवाची शब्द है विष, सुधा, मधुप, आम्र। तो अमृत क्या होता है, ये सुधा होता है अमृत का पर्यायवाची। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अमृत का पर्यायवाची सुधा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। तो आकाश का क्या होता है, गगन भी होता है, नभ भी होता है, अंबर भी होता है। कौन सा नहीं होता है, नीरद। नीरद किसका होता है, ये बादल का होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ। क्या होता है, सब कुछ जानने वाला क्या होता है, सर्वज्ञ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 31, जिसकी गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे क्या कहते हैं, सुदर्शन, सुगध, सुगदन, सुग्रीव। तो क्या कहते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे सुग्रीव कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। तो ये सुग्रीव होता है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इनकार करना, तिरस्कार करना, ना समझदारी दिखाना, खुशामद करना। तो अंगूठा दिखाना क्या होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अंगूठा चूमना मीन्स क्या होता है, खुशामद करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खुशामद करना। अंगूठा चूमना का मतलब क्या होता है, खुशामद करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंगूठा दिखाना क्या होता है, तो देने से इनकार करना, ये मुहावरे का अर्थ होता है। इसमें पूछा गया है अंगूठा चूमना क्या होता है,
तो खुशामद करना। क्वेश्चन नंबर 33, आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना, आँख की बीमारी, बहुत दूर होना, आँखों में चमकना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत प्रिय होना। आँख का तारा होना, बहुत प्रिय होना। कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आँख का तारा होना बहुत प्रिय होना होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत तारीफ करना, ऊपर उठाना, आसमान में चढ़ना, अभिमान करना। तो आसमान पर चढ़ाना मीन्स क्या होता है? बहुत तारीफ करना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए। तो क्या होता है? आसमान पर चढ़ना या चढ़ाना क्या होता है? बहुत तारीफ करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, कंगाली में आटा गीला होना लोकोक्तिया का अर्थ क्या होता है? मुसीबत में और मुसीबत आना, आटा कम होना, कंगाली में गरीबी, बहुत गरीब होना। तो कंगाली में आटा गीला होना मतलब मुसीबत में और मुसीबत को आना। मुसीबत में और मुसीबत का आना क्या होता है? कंगाली में आटा गीला होना। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 36, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? आग, आँख, अग्नि, अगन। तो क्या होगा? ये क्या है? तद्भव। आँख क्या है? तद्भव। अगन क्या है? तद्भव। अग्नि क्या है? तत्सम। आँख क्या होता है? अग्नि। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्नि होता है तत्सम। पूछा क्या गया है? तत्सम रूप। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पूछा गया तद्भव। दुग्ध, घर, हस्त, कर्म। तो दूध का क्या होता है? दुग्ध। हाथ क्या होता है? हस्त। काम क्या होता है? कर्म। तो घर क्या होगा? ग्रह का क्या होता है? घर। ये क्या दिया गया? तद्भव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर। क्या है? तद्भव शब्द है। बाकी ये सब क्या है? तत्सम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, घोड़ा का तत्सम शब्द रूप क्या है? घोड़ा का तत्सम रूप क्या है? अश्व, घोटक, गधा, घोट। तो घोड़ा क्या होता है? घोटक होता है तत्सम। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आने वाली पुलिस परीक्षा एग्जाम के लिए। तो घोड़ा का तत्सम रूप क्या होता है? घोटक। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, शिक्षक का विशेषण क्या होता है? तो शिक्षिका, शिक्षण, शिक्षणी, शिक्षा। तो शिक्षक का विशेषण क्या होता है? ये शिक्षणी होता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षणी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये विशेषण संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। इसमें वाक्य में बहुत क्या दर्शाया गया है? तो विशेषण, प्राविशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? प्राविशेषण बता कहते हैं। तो ये क्या करता है? तेज दौड़ता है। और दिया गया कि इसमें बहुत तेज दौड़ता है। तो वह बहुत तेज दौड़ता है। तो ये क्या करता है? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? प्राविशेषण हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्राविशेषण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर दिया गया 41, राम ने खाना खाया वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल। राम ने खाना खाया कौन सा काल है? ये सामान्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर ए उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। ये कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य।
ये होते 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में वाच्य कितने होते हैं? 3। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 43। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, हवा, दही, मोती। तो पानी क्या होता है? पिया जाता है, तो ये क्या है? पुल्लिंग। दही खाया जाता है, ये क्या है? पुल्लिंग। मोती चमकता है, तो ये क्या है? पुल्लिंग। हवा ली जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हवा क्या है? स्त्रीलिंग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? इसमें क्या पूछा गया? पुल्लिंग। नदी बहती है, ये क्या है? स्त्रीलिंग। रोटी खाई जाती है, क्या है? स्त्रीलिंग। पानी पिया जाता है, ये क्या है? पुल्लिंग। रात होती है, ये क्या है? स्त्रीलिंग। ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। ये भी रोटी स्त्रीलिंग है, ये क्या है? रात स्त्रीलिंग है। पानी क्या है? ये पुल्लिंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछा गया? पुल्लिंग। तो पानी हो जाएगा पुल्लिंग, पानी पिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अवधी भाषा में रामचरितमानस किस भाषा में लिखे गए? तो अवधी भाषा में लिखा गया। रामायण किस में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कामायनी के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो कामायनी के लेखक कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 47। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। किसके कहते हैं? तो ये भक्ति काल को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। मैला आंचल के लेखक कौन है? प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, अज्ञेय, यशपाल। तो मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 49। हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती, कफन, उसने कहा था, आकाशदीप। कौन सी मानी जाती है हिंदी की पहली कहानी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। ये हिंदी की पहली कहानी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कहानी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अभूतपूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ और क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभूतपूर्व। ये थे 50 टॉप समान हिंदी संबंधित एमसीक्यू जो कि हिंदी संबंधित थे। ये आने वाली पुलिस परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ऐसी अथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।